नमस्कार। स्वास्थ्य की योगशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी पेट की गैस, अफारा, बदहजमी, खट्टी डकारें, पेट का फूलना या बदहजमी जैसी शिकायतें जो भी आपको रहती हों उनको दूर करने के लिए एक घरेलू चूर्ण बनाने का नुस्खा बताने जा रहे हैं। इस चूर्ण को बनाने के लिए आपको 5 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। वो इंग्रेडिएंट्स देखिए इस तरह से हैं। छोटी हरड़, इसको आपने 25 ग्राम के करीब लेना है। अजवाइन, इसको भी आपने 25 ग्राम लेना है। पीपली, पीपली को आपने लगभग 5 ग्राम के करीब लेना है। और हींग, हींग को भी आप 5 ग्राम के करीब ले सकते हैं। साथ ही सेंधा नमक, सेंधा नमक को आपने टेस्ट के अनुसार ही उसमें शामिल करना है। देखिए छोटी हरड़, ये छोटी हरड़ जिसको कि हरितकी भी कहा जाता है, इसको आयुर्वेद में माँ का दर्जा दिया गया है। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकती, उसी तरह से इस छोटी हरड़ का सेवन भी बहुत ही सेफ है। ये हमें किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देती है। इसका सेवन करने से आपकी सारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम्स और आपकी कब्ज दूर होती है। दूसरा है हमारा अजवाइन। देखिए अजवाइन को कैरम सीड भी कहा जाता है। यह एंटीऑक्सीडेंट होती है और इसको सेवन करने से आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स तो दूर होती ही हैं। मांसपेशियों का दर्द है, शरीर का दर्द है, यहाँ तक कि गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल को भी मैनेज करती है। इसलिए हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी बताई गई है। नेक्स्ट हमारा है पीपली, जिसको कि लॉन्ग पेपर भी कहा जाता है। ये भी पूरे डाइजेशन को ठीक करती है। पेट में कहीं सूजन हो, आपके पेट में दर्द रहता हो तो आपको इसका सेवन करना चाहिए। इसके अलावा ये आपके दांतों के दर्द को भी दूर करती है। और छोटी पीपल के बारे में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि किसी को बहुत लंबे टाइम से हल्का बुखार चल रहा हो तो उस बुखार को भी इसके सेवन से दूर किया जा सकता है। आप दूध के अंदर एक पीपल डालें, उसे उबालें और उसको सेवन करें। कुछ दिन आप लगातार जब सेवन करेंगे इसका तो आपका ये महीन बुखार चला जाएगा। नेक्स्ट है हींग। हींग हमारा एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी वायरस, एंटी बैक्टीरियल होता है और हमारे इंडियन किचन की तो ये है जान है। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज और इसकी सुगंध की वजह से इसको बहुत सारी डिशेस में इस्तेमाल किया जाता है। स्वाद तो ये बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ साथ हमारी सेहत को भी इम्प्रूव करता है। बहुत सारी समस्याओं से हमें छुटकारा दिलवाता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को तो ये दूर करने के लिए रामबाण है। जिनको सांस फूलती हो उनको भी लाभ करता है। और 5वां है हमारा सेंधा नमक, यानी कि लाहौरी नमक, जिसको रॉक साल्ट भी कहा जाता है। हमें अपने किचन में इसी का इस्तेमाल करना चाहिए। सामान्य नमक को हटा देना चाहिए और इस नुस्खे में तो खासकर हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। चलिए फिर इस नुस्खे को कैसे बनाना है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप एक कढ़ाई गैस पर रखें और गैस को जला लें। सबसे पहले इसमें हमने अपनी हरड़ को डालना है और धीरे धीरे चलाते हुए इसे भूनना है। ध्यान रहे आपकी गैस मीडियम हो, ना बहुत स्लो और ना ही बहुत तेज। इस चूर्ण के साथ साथ आप कब्ज को दूर करने के लिए, इंडाइजेशन की समस्याओं को दूर करने के लिए जो हमने वीडियोस बनाई हैं अपनी कॉन्स्टिपेशन वाली और इंडाइजेशन वाली, उसमें कुछ यौगिक क्रियाओं का अभ्यास बताया है। आप उनका भी नित्य प्रति अभ्यास करेंगे, थोड़ा भोजन का सुधार रखेंगे और साथ साथ इस चूर्ण को डेली डाइट में शामिल करेंगे तो आपको ना कॉन्स्टिपेशन रहेगी और ना ही इंडाइजेशन की समस्या रहेगी। जब ये पूरी तरह से फूल जाएं तो इसमें हम अजवाइन डालेंगे। अजवाइन डालने के बाद गैस को सिम कर देंगे और इसको कुछ देर के लिए भूनेंगे। आपको धीरे धीरे अजवाइन की खुशबू आने लगेगी और थोड़ा उसका कलर बदलता हुआ नजर आएगा।
अजवाइन को बहुत संभाल कर भूनें, ये बहुत जल्दी जल जाती है। जब ये हल्की गुलाबी सी दिखने लगे और अच्छी खुशबू आने लगे तो इसमें आप पीपली डाल लें और इसको भी थोड़ा सा चलाएं। थोड़ा चलाने के बाद आप इसमें हींग डालें और हींग को डालने के बाद आप गैस को बंद कर दें और इसको थोड़ी देर चलाते रहें, क्योंकि अभी सारी चीज़ें गर्म हैं और उन्हीं गर्मी से आपकी हींग भी भुन जाएगी। यदि हींग ज़्यादा भुनती है तो उसमें जलने की स्मेल आने लगती है, तो इसलिए उसको डालते ही आपने गैस को बंद कर देना है। थोड़ी देर चलाना है और उसके बाद इसको ठंडा होने के लिए कुछ देर रख देना है। देखिए, अब ये आपकी सभी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं। अब इसको हम मिक्सी के जार में डालेंगे और एक महीन पाउडर बनाने के लिए अच्छे से पीस लेंगे। पीसने के बाद इसका कुछ इस तरह का पाउडर हमें मिलेगा। अगर आपको लगता है थोड़ा ज़्यादा मोटा है तो आप इसको छलनी से छान भी सकते हैं, लेकिन इस्तेमाल के लिए हमारे पास पाउडर अच्छा पिसा हुआ ही होना चाहिए। इस पाउडर में अब हम लास्ट में सेंधा नमक मिलाएंगे। अगर आपको बीपी है तो आप नमक का थोड़ा कम इस्तेमाल करें, और बीपी नहीं है तो आप इसमें 2 चम्मच नमक या अपने स्वाद के अनुसार, जब आप इस पाउडर को खाएं तो आपको हल्के नमक का टेस्ट इसमें आए। अच्छी तरह इसको मिला लेंगे और एक एयर टाइट कंटेनर में भरकर इसको रखेंगे। 6 महीने साल भर तक भी आपका ये पाउडर खराब नहीं होता है। अब इसका सेवन कैसे करना है? इसके सेवन के लिए 2 तरीके हैं। एक तो आप इसको अपने लंच या डिनर दोनों मील के बाद कम से कम आधे घंटे के बाद थोड़े गुनगुने पानी के साथ इसका आधा चम्मच के करीब लें और इसका सेवन करें। या फिर जब आप अपना खाना शुरू कर रहे हैं तो उसकी जो पहली बाइट आप ले रहे हैं, उस पहली बाइट के साथ एक ही बाइट में उसको पहले खाएं और उसके बाद अपना पूरा खाना खा लें। ऐसा आपको रेगुलर करना है और कम से कम 3 महीने करके देखें। आपकी कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगी, आपका इंडाइजेशन भी दूर होगा और आपको अपने शरीर में हल्कापन, एनर्जी और स्फूर्ति महसूस होगी। धन्यवाद।